बालाजी मंदिर में आस्था के साथ खिलवाड़ को लेकर लोगों में गुस्सा है। प्रसादम के लड्डू में चर्बी मिलावट को लेकर श्रद्धालु आक्रोशित हैं। तो वहीं पूरे विवाद पर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की और इस मामले में रिपोर्ट मांगी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया। हेलो दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ आज एक और नए खबर के साथ। तिरुपति बालाजी में बेचे जा रहे थे जानवर की चर्बी का प्रसाद, क्या ये सच है? आइए इस पूरी खबर के माध्यम से जानते हैं सच है क्या। तिरुपति बालाजी मंदिर में आस्था के साथ खिलवाड़ को लेकर लोगों में गुस्सा है। प्रसादम के लड्डू में चर्बी मिलावट को लेकर श्रद्धालु आक्रोशित हैं। तो वहीं पूरे विवाद पर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की और इस मामले में रिपोर्ट मांगी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया। तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूँगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूँगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूँगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन। केंद्र सरकार के अलावा देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों ने भी मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। मालूम हुआ, मैं 2 साल पहले गया था। शिरजा दुनिया की सबसे बड़ी महिलाओं का डेयरी का एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। उससे घी नहीं लेती थी ये सरकार, जो पीछे वाली सरकार थी। और वो मैंने सुना कि जो घी थी वो 320 रुपये में उससे घी लेता था। अब जांच का सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपए का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया। Congress party is taken upon itself very seriously. We are demanding a CBI inquiry into this issue because it is not a small issue. It does not pertain to a small group of people but to crores of people. उधर साधु संतों ने भी प्रसाद में मिलावट को करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करार दिया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है। प्रसाद में कोलेस्ट्रॉल किया था ना, एनिमल कोलेस्ट्रॉल यूज किया था ना, उससे ऊपर वो एविडेंस से आधार के लेकर पूरा उनको सजा देना है। और गवर्नमेंट से मैं एक ही डिमांड कर रहा है, ये पूरा सीबीआई इंक्वायरी कर से जो दोषी है उनका जरूर सजा देना है। इसी बीच तिरुपति मंदिर के पूर्व पुजारी ने भी 5 साल से मिलावटी घी का इस्तेमाल करने की बात कही, जबकि मंदिर प्रशासन ने भी माना कि पिछली सरकार में सस्ते घी का इस्तेमाल किया जा रहा था। There has been going on since last 5 years in the most important ingredient used in the preparation of prasadams. So now they have already purchased pure cow ghee from government dairies, and they are preparing food material to the god with the pure ghee now. Any deviation in the quality will cause, it is called doing apavitram, doing something which is not sacred. So he wanted that we should take steps to ensure that the sanctity of the temple is restored. तिरुपति मंदिर के प्रसादम में मिलावट को लेकर सबसे पहले आरोप चंद्रबाबू नायडू ने लगाए थे, जिस पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट ने मोहर लगा दी। रिपोर्ट के मुताबिक जिस घी का इस्तेमाल प्रसादम के लिए किया गया उसमें मछली के तेल और चर्बी मिलाई गई थी। तमिलनाडु की AR फूड्स नाम की कंपनी ने घी की सप्लाई की थी। खुलासे के बाद पूर्व की जगन सरकार सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाँ,
और तिरुपति बालाजी में आस्था से खिलवाड़ को लेकर गुस्सा है। आंध्र प्रदेश से भोपाल तक प्रदर्शन हो रहे हैं और कार्रवाई की मांग की जा रही है। तिरुपति में ही लोगों ने प्रसाद में मिलावट को लेकर विरोध जताया, तो वहीं भोपाल में भी प्रदर्शन हुए। मामले की अब सीबीआई जांच की मांग की गई है। तो वहीं आगर मालवा के मां बगलामुखी मंदिर के पुजारियों ने मिलावट पर नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। खंडवा में भी श्रद्धालु नाराज दिखे और हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ से बताया है। उधर लड्डू में मिलावट को लेकर बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने नाराजगी जताई और मिलावट को राष्ट्रद्रोह तक करार दे दिया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भक्तों की रक्षा की एक प्रकार से, कि रेड्डी जी के ज़माने में किस प्रकार से सनातन के साथ, आस्थाओं के साथ, धार्मिक व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। ये एक अक्षम्य अपराध है, उन्हें कठोरतम दंड मिलना चाहिए, क्योंकि शुद्ध शाकाहारी लोग प्रभु के उपासक हैं और उसमें एनिमल फैट और यहां तो तिरुपति बालाजी के प्रसादम पर विवाद मचा हुआ है। हालांकि इसके बाद अब लोगों के जहन में तमाम तरह के सवाल भी हैं। देश भर में इस पर सवाल उठ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ दो धार्मिक शहर, अगर हम कहें, जहां दो बड़े धार्मिक स्थल हैं, उज्जैन से अजय पटवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, उज्जैन में भी अगर हम जिक्र करें, लड्डू का भोग लगाया जाता, प्रसाद लगाया जाता, और स्वाभाविक है कि यहाँ आने वाला जो भी पर्यटक है या माफ कीजिएगा जो श्रद्धालु है, उसके जहन में ये मसला जरूर होगा। क्या सोचते हैं लोग, क्या कहते हैं जो इस वक्त विवाद चल रहा है प्रसादम को लेकर? अजय जी, देखिए, उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंगों से एक महाकालेश्वर मंदिर की नगरी है और ऐसे में यहाँ पर जो लड्डू बनते हैं वो उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि यहाँ के लड्डू को कई बार मध्य प्रदेश शासन की तरफ से 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है और साफ सफाई को लेकर लेबोरेटरी में जांच की जाती है, घी की, बेसन की जांच की जाती है, ड्राई फ्रूट की जांच की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि जिस तरीके से तिरुपति बालाजी में जो मामला सामने आया है कि गाय की चर्बी मिलाई गई है और साथ में मछली का तेल और इससे जो प्रसाद बनाकर जो श्रद्धालुओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था आस्था के साथ, उसको लेकर उज्जैन के जो श्रद्धालु हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो तिरुपति बालाजी में जो घटनाक्रम हुआ है, कितना लगता है कि आपको किस तरीके की आस्था खिलवाड़ हुआ है? बहुत ज्यादा ही हुआ है। मान के लिए मेरे पहचान के लोग हर साल ही जाते हैं और हर साल प्रसाद लेकर आते हैं और हम भी ग्रहण करते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा ही अनुचित हुआ है। तो महाकाल मंदिर की आप बात करें तो आप हर चीज में देख सकते हैं कि शुद्धता के साथ साथ सात्विकता का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। आप खुद अन्य क्षेत्र में जा सकते हैं, सभी के लिए अलाउ होगा, यहाँ तक कि भंडारण भी खुला रहता है कि आप जाके खुद निरीक्षण कर सकते हैं। आप बताइए किस तरीके से तिरुपति बालाजी में जो मिलावट मिली है उसको लेकर कितना बड़ा खिलवाड़ है? हिंदू धर्म के साथ तो बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हमारे यहाँ भगवान महाकालेश्वर मंदिर में लड्डू और प्रसाद जो अन्य क्षेत्र है वहाँ 3-3, 4-4 अवार्ड मिल गए। वो जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर हमारा मांग है कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आप बताइए राही जी, किस तरीके से जो तिरुपति बालाजी में जो खिलवाड़ हुआ है आस्था के साथ और उज्जैन में जो लड्डू मिलते हैं उसमें क्या अंतर है दोनों? उज्जैन और तिरुपति बालाजी में जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। वहाँ पर हाल फिलहाल ये सुनने में आया है कि ब्रीफ, चमड़ी और मछली फिश ऑयल मिलाया जा रहा है, जो कि हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है। जबकि यहाँ पर महाकाल मंदिर में एक अलग से लड्डू की यूनिट निर्माण बना रखी है। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी समय बिल्कुल अजय, लोगों के अपने अपने विचार और स्वाभाविक है, लोग चाहते हैं कि उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। नरेंद्र धनोतिया मंदसौर से हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र, मंदसौर में खुद पशुपतिनाथ विराजते हैं, आस्था की नगरी है, क्या मानना है लोगों का, क्या कहते हैं इस विवाद पर? देखिए, जब से तिरुपति का मामला सामने आया है, जो सबसे बड़ा धार्मिक आस्था का केंद्र है, जहां पर पूरे देश नहीं पूरी दुनिया से लोग आते हैं और वहां का प्रसादम ग्रहण करते हैं। और जैसे ही यह खबर आती है कि तिरुपति जी के प्रसादम में गाय की चर्बी, पशुओं की चर्बी, मछली का तेल मिलाया जाता था और ये लेबोरेटरी टेस्ट में साफ हो गया है, उसके बाद में स्वाभाविक रूप से भक्तों का आक्रोश सामने आया है। और भक्तों का आक्रोश इस बात पर भी है
कि जो भगवान को भोग पहले लगता है उसके बाद वो प्रसाद बनता है, तो भगवान को भी वो स्वीकार नहीं होगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भक्त मौजूद है, उनसे पूछते हैं। तिरुपति का मामला सामने आया, वहाँ की प्रसाद में चर्बी मिलाई जा रही थी और मछली का तेल मिलाया जा रहा था। आपने भी सुना, कितना आक्रोश है इस बात को लेकर? जी भैया, देखिए ये एक हिंदू धर्म के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ऐसे षड्यंत्रकारियों को बिल्कुल सख्त सजा देनी चाहिए, तो सरकार को इसके और गवर्नमेंट को इसमें हस्तक्षेप करके और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये जो है अपना सनातन धर्म खतरे में न जाए। और ऐसे व्यक्तियों को जो है उन्होंने मंदिर समिति के अंदर क्यों लिया गया है, और ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है हिंदुओं के साथ। और भगवान जो है तिरुपति जो है दुनिया के सबसे अमीर हैं मंदिरों में से एक गिना जाता है, तो ऐसे मंदिर में और इस तरीके से हिंदुओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो इसके ऊपर तो बहुत ही सख्त सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए सर। कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है, आप भी भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, अगर आपको पता चल जाए कि इसमें इस तरह की मिलावट है तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा कहना ये है कि ये हिंदू धर्म के व्यक्तियों के भावनाओं के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है, और इन सब चीज़ों में मतलब इन व्यक्तियों के साथ मतलब उनका हटा देना चाहिए उस पद से, और उनके साथ कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। आप तो बहुत बड़े धार्मिक स्थल से आई है, अभी आपने बताया नाथद्वारा से आई है, वहाँ की प्रसाद में कितनी पवित्रता रखी जाती है? बहुत, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, और वहाँ का प्रसाद एकदम शुद्ध शाकाहारी होता है। आप बताइए कि जो आपने जिस तरह का मसला सामने आया है प्रसाद को लेकर के, जिसमें इस तरह से मिलावट करके धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की गई है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुख की बात है। हिंदू कहाँ जाए, इतने बड़े मंदिर तिरुपति बालाजी जो कि आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है, हर धर्म के, हमारे हिंदू हर धर्म के, हर समाज के लोग वहाँ जाते हैं, और वहाँ देखा जाता है कि इस प्रकार से तो बड़ा मतलब आक्रोश है बहुत लोगों में। जब से पता पड़ा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर पे ऐसा जो लोग इस चीज को मिलावट करे में पाए जाते हैं, उनके साथ कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए, और प्रशासन को, शासन को ये देख के अब एम्प्लॉयज को रखना चाहिए कि कौन किस धर्म से है, किस जाति से है, उसके बाद ही वो मंदिर में प्रवेश करे। और सबसे पहले कर्मचारी की पहचान होना चाहिए कि कर्मचारी मंदिर में कौन रखा है, प्रसाद जैसी जो भोग भगवान को लगता है उसमें कौन प्रसाद बनाएगा, कौन भगवान को भोग लगा, कितने ध्यान रखना चाहिए? प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए और मंदिर मंडल वालों को भी ध्यान रखना चाहिए कि शुद्ध और शाकाहारी प्रसाद बने। बिल्कुल जिम्मेदारी है, इसमें अगर जो मंदिर